ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। करे शुरू के। जी, एक छोटे से परिचय से स्टार्ट करते हैं। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आज की टॉपिक क्लास में आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं का, तेजस्वी तपस्वी आत्माओं का हार्दिक स्वागत है। और हमारी आज की जो टॉपिक क्लास है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए बाबा की अति स्नेही, आज्ञाकारी, सेवाओं में सदैव अथक राजयोगिनी गीता दीदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं और हम सभी दीदी का अभिनंदन करते हैं। दीदी के बारे में बताना चाहेंगे कि दीदी बहुत ही अनुभवी हैं और पिछले कई वर्षों से 1971 से ज्ञान में आए और उसके बाद बाबा की लगन ऐसी लगी कि समर्पण रूप से अभी भी अथक होकर सेवाएं दे रहे हैं। आपकी गहरी योगानुभूति, क्लासेस और बहुत सी सेवाओं द्वारा बहुत सी आत्माओं का कल्याण हुआ है। साथ ही आज हमारी क्लास में भी दीदी चार चांद लगाने आए हैं अपने गहरे प्रभावशाली विषय के साथ, जिसका नाम है हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो आइए जानते हैं दीदी जी से ही कि किस प्रकार हर घड़ी अंतिम घड़ी है और इसे जीवन में कैसे लाना है। जी दीदी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। आरंभ कर सकते हैं। ओम शांति। मम्मा के दिनों में जून मास में खास रखी गई इस भट्ठी में आपका हार्दिक स्वागत है। और खास तीसरे ही दिन हमको मौका दिया हमको भट्ठी करने का, इसलिए आयोजकों का भी धन्यवाद है, स्वागत है। कुछ क्षण हम अपनी प्यारी मम्मा का, बाप दादा का और एडवांस पार्टी की आत्माओं का हम आह्वान करेंगे। बुलाएं अपने इस ग्रुप में, आह्वान करें अपने प्यारे वतन से शिव बाबा हमारा आमंत्रण स्वीकार करके सूक्ष्म वतन में और सूक्ष्म वतन से पूरी सेना को साथ में लेकर शिव बाबा, साकार बाबा, अव्यक्त बाप दादा, सभी हमारी प्यारी दादियां, वरिष्ठ भाई, दीदियां, सब एडवांस पार्टी की आत्माएं हमारे साथ हैं। शक्ति सेनानी प्यारी मम्मा, पूरी टीम को लेकर हमारे इस ग्रुप में उपस्थित हुए हैं। सभी अनुभव करें बाप दादा, मम्मा, प्यारी दादियां और वरिष्ठ भाई बहने हमारे ग्रुप में चार चांद लगाने पहुंच गए हैं। हम सब में
एक्स्ट्रा बल भर रहे। पूरा 1 घंटा वो सब हमारे साथ। हम सभी एकाग्रचित होकर अपनी स्थिति को एक रस बनाकर मम्मा की बातें सुनेंगे, मम्मा की धारणाएं सुनेंगे और साथ साथ अपने जीवन में उन सब बातों को लाने के लिए चोटी से एडी तक का 20 नाखूनों का जोर लगाकर पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। मंजूर है सभी को? सभी को मंजूर है। आज 3 जून है। दुनिया में तो कहा जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन हमारा ये 3 जून हर प्रकार की बातों को याद दिलाने वाला है। विशेष रूप से तीनों संबंध से त्रिमूर्ति बाप हमारे साथ है। मम्मा का त्रिदेवी का स्वरूप हमारे सामने है। माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। अव्यक्त बाप दादा हमारे साथ हैं। त्रिदादियां हमारे साथ हैं। दादी प्रकाशमणि जी, जानकी दादी, गुलजार। तीसरी आंख हमें मिली, हम त्रिनेत्री बने। तीनों लोकों का ज्ञान मिला, त्रिलोकीनाथ बने। तीनों कालों का ज्ञान मिला, त्रिकालदर्शी बने। परसों बाबा ने जो 3 स्वरूप हमारे याद दिलाए, ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। शुक्रिया जिसने भी याद दिलाया। ऐसे बहुत शब्द हैं अगर हम लिस्ट निकाले तो 1 घंटा चला जाएगा। बाप दादा का, मम्मा का, दादियों का शुक्रिया करते हुए हम आगे बढ़े। जो तीनों कालों का हमें ज्ञान मिला, उसके आधार से मम्मा की जो एक धारणा थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी। बाबा ने साकार मुरली में आज ही याद दिलाया, हर एक बच्चे की घड़ी घड़ी का घड़ियाल बाबा के पास। कई बार बाबा कहते हैं, मैं हर बच्चे को वतन में कैमरे में देखता, टीवी में देखता, तो हमारी हर घड़ी की एक एक कड़ी बाबा के सामने प्रत्यक्ष है। हम अपने को चेक करें, हमारी हर घड़ी कैसे बीत रही। स्वयं शिव बाबा, स्वयं बाप दादा
जिसकी नजर मेरी हर कड़ी पर है, हर घड़ी पर है, क्या मेरी नजर मेरी हर घड़ी पर है? मेरी अवस्था क्या है, मेरी स्थिति क्या है? हम हर एक अपने आप को चेक करें। उसके लिए मम्मा के समान सदा याद रखें, मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अगर ये याद रहेगा तो हमारा पुरुषार्थ कैसा रहेगा? 1 मिनट के लिए सभी सोचे। 1 मिनट आंखें बंद कर दे। अपने आप को देखें। अगर मुझे सदा याद रहे मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो मेरे पुरुषार्थ में कितनी तीव्रता आएगी? कौन कौन से गुण और शक्तियां फटाफट मेरे जीवन में आ जाएंगी? 1 मिनट के लिए मंथन करो कि अगर मुझे याद है मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो मेरा पुरुषार्थ कैसा रहेगा? और सूक्ष्म कौन कौन से गुण मेरे अंदर आते जाएंगे? 1 मिनट सभी सोचे। अगर डायरी और पेन है तो लिख ले, और चार्ट में भी लिखेंगे कौन कौन से गुण मेरे में बहुत जल्दी आ सकते हैं। एकदम गहराई से चिंतन करें। राइट। नष्ट वैराग। कैसा वैराग? सिर्फ वैराग नहीं, कैसा वैराग आएगा? बेहद का वैराग, पुरानी दुनिया से वैराग। नष्ट मोह स्मृति लब्ध। किसी से कड़वा नहीं बोलेंगे, बोल में मिठास। संतुष्टता, एवर रेडी। आत्मिक भाव, देने का भाव। मोह जीत, सबके प्रति स्नेह। कर्मातीत अवस्था, लक्ष्य पर नजर, पर भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। राइट। अब इन बातों को फिर से रिपीट करती हूँ। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, बेहद का वैराग, मन वचन कर्म की पवित्रता, बोल में मिठास, पुरुषार्थ में तीव्रता, संतुष्टता, एवर रेडी,
आत्मिक भाव, दाता का भाव, सबके प्रति स्नेह, एक बाबा दूसरा न कोई, कर्मातीत, तो सदा हम याद रखें मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, क्योंकि हमें जो भी विचार निकले ना, ऐसी अवस्था हमें बनानी है। कुछ परसेंटेज बन गई है, कुछ परसेंटेज बनानी है। अनासक्त वृत्ति, तो ऐसी अवस्था बन जाए और सदा हम ये याद रख सके हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी। तो पहली बात, हमारा जो छठा विकार है ना, 5 विकारों पर जीत पा ली है या पा रहे हैं। सूक्ष्म में कहीं कहीं वो विकार भी अंश मात्र भी रहे हुए हैं, जानते हैं, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर ये छठा विकार आ गया, आलस्य और अलबेलापन, तो ये 5 विकारों को निकालने नहीं देता है। इसलिए सबसे पहले मेरी अंतिम घड़ी है, मुझे अपने आलस्य और अलबेलेपन को विदाई दे करके पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। और जो भी निशानियां हमने सुनी, वो निशानियां हमारे में आती जाएंगी। हमारा 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो हम अपना बहुत समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। जो इस महीने में विशेष पुरुषार्थ है, मुख का मौन, मन का मौन, और उससे भी ज्यादा जो खतरनाक, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है, वो है मोबाइल। उसका भी मौन। पुरुषार्थ के लिए यूज करे वो बात अलग है, लेकिन व्यर्थ बातों में उस मोबाइल को 1 सेकंड भी यूज न करें। इसमें हमारा थोड़ा भी अलबेलापन न हो, ये अटेंशन रखे। तो आलस्य और अलबेलेपन को विदाई दे दे, क्योंकि हमारी विदाई कब हो जाएगी पता नहीं है। हमारी विदाई तो दूसरे को ही करेंगे, लेकिन उसके पहले इन बातों को, आलस्य अलबेलेपन को विदाई तो हमें देनी पड़ेगी। और अगर दे दी तो विदाई देने वाले हमको विदाई नहीं देंगे, लेकिन बधाई देंगे। और हम भी जब घर जाएंगे, खुशी खुशी से घर जाएंगे। अगर आलस्य रहा, अलबेलापन रहा, व्यर्थ समय गंवाया, पुरुषार्थ नहीं किया या पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं ला सके, तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। लक्ष्य है हमारा पक्का है, सतयुग के पहले जन्म में, पहले पहले दिन में ही आना है। सबसे पहले 111 में आना है। तो उसके लिए हमें विन करना पड़ेगा आलस्य और अलबेलेपन को। उसके लिए याद रहे हमारी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। हमारा अलौकिक जन्म 71 में हुआ। इसी विचारों के साथ ये शरीर कभी भी छूट सकता है। ज्ञान नहीं था, ज्ञान मिला। समय चल रहा था भारत पाकिस्तान के युद्ध का। लग रहा था अब ये युद्ध का मैदान है, कभी भी शरीर छूट सकता है।
कभी भी इस दुनिया से आत्मा विदाई लेकर चली जाए। उसी समय एक भाई ने विदाई ली, उसी विदाई ने हमें बधाई दी इस ज्ञान मार्ग में। बाबा का ज्ञान मिला मृत्यु प्रवचन के द्वारा, और ये युद्ध के समय इतना उपराम भाव था। हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी घर का वातावरण इतना उपराम था लौकिकता से, क्योंकि हम जानते हैं सब लौकिक रिश्ते स्वार्थ के सगे हैं, है ना? राइट। लौकिक रिश्ते सब स्वार्थ के सगे। सभी संबंधी अपने अपने गांव चले गए, सिवाय हमारे घर, क्योंकि एक भाई हॉस्पिटल में था, बीमार था, उनका इलाज चल रहा था। दूसरा भाई घर पे था, मौत से लड़ रहा था, और उसने विदाई ली। तो वो समय कैसा होगा माता पिता के लिए? एकदम उपराम, जैसे कोई सगे हमारे है ही नहीं। अब चाट बंद कर दे, जब कहे तब करे। लगता था जैसे कोई सगे संबंधी हमारे नहीं, सिर्फ एक भगवान के सहारे। और इसी के बीच जब बाबा मिला, तो बाबा के ऊपर इतना विश्वास हो गया, इतना निश्चय बैठ गया कि बस हमारा संसार एक बाबा। तो ज्ञान मिलना उसी घड़ी था जब ये बुद्धि में पक्का था कि किसी भी घड़ी हम जा सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। तो सदा हम याद रखें, वो तो युद्ध का मैदान था और बाबा ने ये अलौकिक रूप में युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया। हम सब अब अलौकिक परिवार के साथ जी रहे हैं। लौकिक से हम सभी बाहर निकल गए हैं, फिर भी कभी कभी कहीं ना कहीं अगर लौकिकता की खींच होती है, तो समझो वो खींच अंत में भी हमें वही खींच कर ले जाएंगी। इसलिए हम सभी याद रखें, हर घड़ी अंतिम घड़ी। लौकिक अलौकिक से भी पार एक बाबा ही मेरा संसार है। ये अपना पुरुषार्थ इतना तीव्र बना ले, बाबा के सिवाय अंत घड़ी में कोई भी याद ना आए। नहीं तो एक कहानी सुनाते हैं, आप सभी ने सुनी होगी, कि जब एक भाई को कहा गया कि आप अंत घड़ी में एक भगवान ही याद आए ऐसा पुरुषार्थ करना, तो उसने अपने बेटों के नाम कृष्ण विष्णु राम ऐसे भगवान पर रख दिए, ताकि वो उसने समझा कि अंत में अगर मैं अपने बेटों को भी बुलाऊं ना, तो भी भगवान की याद आए। अंत समय में सभी परिवार वाले बैठे थे, पूछा कृष्ण कहाँ है, विष्णु कहाँ है, राम कहाँ है। सबको सामने लाया गया। कहा तो फिर धंधा कौन कर रहा? अंत में बुद्धि कहाँ गई? धंधे। तो जो ज्यादा समय हमारी बुद्धि में हमारे मन में चलता रहता है, वो अंत में याद आएगा।
तो हम अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखें कि ज्यादा से ज्यादा समय पारलौकिक बाबा शिव बाबा ही हमारे मन में बसा, बाबा का प्यार ही हमारे जीवन का आधार हो, बाबा की पढ़ाई ही हमारा पूरा दिन सिमरण होती रहे, बाबा की पालना ही हमें सदा याद रहे। निमित्त की पालना ही बाबा की पालना है, लेकिन निमित्त हमारी जो पालना कर रहे हैं वो बाबा के डायरेक्शन अनुसार, बाबा की श्रीमत अनुसार कर रहे हैं। इसलिए निमित्त में भी हमारी बुद्धि का आकर्षण न, एक रिगार्ड हो, रिस्पेक्ट हो, वो बात अलग है, लेकिन आकर्षण कहाँ भी न, तब हमारी अंतिम घड़ी सुहेली होंगी। अंत में सिवाय एक बाबा के और कोई याद नहीं आएगा। कई ऐसे हमने वरिष्ठ भाइयों के, वरिष्ठ बहनों के, दीदियों के शरीर छोड़ने के दृश्य देखे। उनको अगर पूछा जाता है आपकी क्या इच्छा है, क्या कहते हैं? हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस बाबा 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 दिल से निकलते हैं। अभी एक भाई ने शरीर छोड़ा 14 दिन पहले। उनको कुछ दिनों पहले पूछा गया आपकी इच्छा क्या है, बोला मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे सब अरमान बाबा ने पूरे कर दिए हैं, मैं बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या होकर मैं आत्मा बाबा की गोदी में जाऊंगी। फिर बार बार टॉर्चरली पूछा गया, एकदम फोर्सली पूछा गया आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है? बस मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जब एकदम बार बार पूछा गया तब क्या कहा पता है? सब सुखी रहे, सबका। तो ऐसी अवस्था हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने बनाई है, जो अंत में इच्छा भी बेहद की रहती, सबको सुख मिले, सबका भला हो, सब ऊंच बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, महान बन जाए। कोई परिवार वालों की याद नहीं, कोई कुछ इच्छा नहीं। और जब उस आत्मा के लिए संदेश में कुछ बात आई, वैसे अब उनके जो बेटे थे वो पूछ रहे थे पापा आप कुछ खाओ कुछ खाओ, वो कम खाते थे। जब संदेश में आया कि बाबा उनको यहाँ वतन में खिला रहा, तब परिवार वाले खुश हुए कि ऐसे नहीं था कि वो खा नहीं रहे थे, वो तो रोज खा रहे थे, लेकिन हमारा नहीं, बाबा का खा रहे थे, क्योंकि उनके रोम रोम में बाबा समाया। अगर हम ये पक्का कर ले कि मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो हमारा रोम रोम, हमारी नस नस में ऐसे बाबा समा जाएगा, जो कोई भी हमको देखेगा हमारे द्वारा बाबा का साक्षात्कार। तो ऐसी पावरफुल स्थिति बनाने के लिए हमारे पास समय बहुत। अभी हम थोड़ा गंभीर बने अपने पुरुषार्थ के लिए, अब तक बहुत बाहर मुखता में रहे, अब अंतर्मुखी बन करके अपने आत्मिक स्थिति को इतना पक्का कर ले, मैं आत्मा हूं, जो भी दिखाई देता है वो आत्मा है, मैं फरिश्ता हूँ,
जो भी सामने आता है संबंध संपर्क में, वो भी फरिश्ता है। न मुझे अपनी देह का आकर्षण, न सामने वाली व्यक्ति के देह का आकर्षण। आत्मा फरिश्ता, ब्राह्मण जीवन के प्रभाव से भी उपराम, क्योंकि उसमें भी फिर थोड़ा अलौकिकता खींचेंगे। सेवा भले कितनी भी करते रहे, अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है सेवा स्थूल रूप में करने का, फिर तो वो भी समय नहीं रहेगा। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति ही सेवा करेंगी। अभी से हम ऐसा अभ्यास करें, स्थूल रूप में कार्य करते हुए भी, सेवा करते हुए भी, किसी के साथ बातचीत करते हुए भी, खाना खाते समय भी, बोलते समय भी, और चलते फिरते, मतलब हर कार्य करते, हर कदम उठाते हुए ये याद रखे, मेरी अंतिम घड़ी। एक कदम मेरा उठ रहा है, शायद दूसरा कदम उठेगा या नहीं उठेगा पता नहीं। घर से जब भी निकले, पता नहीं है वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हर एक के साथ ओम शांति करके, मधुरता से व्यवहार करते हुए घर से बाहर निकले। अगर किसी के साथ मनमुटाव है, कोई हमारे से नहीं बोल रहा है, सामने से उसको भी ओम शांति। बाबा को साथ ले जाए। कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी होंगी पता नहीं। अगर परिवार वालों के साथ बिना बोले बाहर निकले और वापस न आए, तो हमारी आत्मा भी वो छाप लेकर जाएंगी, वो दृश्य लेकर जाएंगी, उन्हीं विचारों के साथ जाएंगी। फलाने के साथ मैंने अंत में बोला, बात नहीं की, और जिनसे बात नहीं की वो भी उसी अफसोस के साथ रहेगा कि काश ये जब बाहर निकले मैं उनको कुछ बात करती। न सामने वाले को कोई अफसोस रहे, न हमको कोई अफसोस रहे। इसलिए जब भी घर से बाहर निकले, प्यारे बाबा की दृष्टि लेते हुए, बाबा से विजय का तिलक लेते हुए, बाबा से सफलता का हार पहनकर, बाबा से मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान लेकर, और लौकिक परिवार से अच्छे से मिठास से व्यवहार करते हुए रोज बाहर निकले। जो भी संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, अभी से सबसे माफी मांग ले, जिसके साथ भी हमारा कटु व्यवहार हुआ है या है। स्थूल रूप में माफी नहीं मांग सकते हैं, सूक्ष्म में उनसे माफी मांग ले, ताकि हम जाएं तो हम सबसे फ्री होकर के जाएं। अपने जीवन में इतना हल्कापन लाए, न मेरा मन किसी से भारी हो, न मेरे से कोई भारी हो। ये धारणाएं अंतिम घड़ी में बाबा की याद दिलाएंगी। दिल हर दम गाता रहे, मेरा बाबा, मेरा बाबा,
मेरा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कुछ मिनट हम इसी अभ्यास में खो जाएंगे। मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसको सामने लाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करें, लौकिक अलौकिक से पार। एक प्रयोग आप लोग बार बार प्रयोग करते रहते हैं, सभी करते रहते हैं, लेकिन वो समय था जब योग का प्रयोग शब्द हमारे पास नहीं था। लेकिन योग के आधार से, बाबा की याद के आधार से हम कैसे नष्ट मोहा बन सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, सब मरे पड़े हुए, सब मरे पड़े हैं, कोई मेरा नहीं, कुछ मेरा। जब मैंने अपनी लाइफ को समर्पित किया, 1-2 साल पिताजी की तरफ से विरोध रहा, माता जी को बहुत सहन करना पड़ा। पुरुषार्थ करते रहते थे, लेकिन जैसे जब भी योग में बैठते थे ना, तो जैसे लौकिक माता जी सामने आती। मतलब मैंने सोचा मुझे तो कोई मोह है नहीं, बाबा कहते मोह होगा वो सामने आएगा। मेरा तो किसी में मोह है नहीं, तो वो बार बार सामने क्यों आ रही है। योग में बैठते समय बाबा के बदले वो क्यों सामने आ रही है। उसी समय भट्ठी में दादी जानकी जी का क्लास था। न किसी का मेरे में मोह हो, न मेरा किसी में मोह। मेरा किसी में मोह न हो ये तो मैं पुरुषार्थ कर सकती, लेकिन किसी का मेरे में मोह न हो। अगर किसी का मेरे में मोह है ना, तो वो भी मुझे खींचेगा और बाबा की याद रहने नहीं देगा। तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायद उनका मोह मुझे खींच रहा है, मुझे नहीं है। तो मैं क्या करूं तो वो मोह भी मुझे खींचे नहीं। तो जैसे बाबा ने टच कराया उसी हिसाब से रोज अमृत वेले 21 दिन तक, 2-4 दिनों में रिजल्ट तो मिल गई थी, फिर भी लक्ष्य था 21 दिन, इसलिए 21 दिन इसी लक्ष्य के साथ योग किया। और पुरुषार्थ क्या किया, उसमें क्या दृश्य इमर्ज किया। क्योंकि जिस बात का हम दृश्य इमर्ज करते हैं ना, वो हो जाता है। मतलब हो जाता है, मतलब जैसे नष्ट मोह होने के लिए मैंने ये प्रयोग किया, तो नष्ट मोह माता जी बन गए। क्या प्रयोग किया, बाबा के सामने बैठी, बाबा के कमरे में, और बाबा के पास लौकिक माँ की डेड बॉडी पड़ी। वो मेरे लिए मर गए, मेरे लिए वो मर गए। डेड बॉडी पड़ी है, मैं उसको सकाश दे रही हूँ। वो मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए नहीं हूँ। एकदम गहरा अभ्यास, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन ही मुझे रिजल्ट मिली, जो योग के बीच में मेरे सामने। ज्ञान में है, पक्के हैं, बाबा बाबा करते रहते हैं,
लेकिन हो सकता है मेरे लिए उनको कुछ सहन करना पड़ रहा होगा, इसलिए भी याद आती होंगी। लेकिन वो भी ना आए, वो मुझे खींचे नहीं। उस समय 20 साल की मेरी उम्र थी, 2-3 साल हुए थे सेंटर पर समर्पित। तो सफलता मिली मुझे, जो बाबा ने कहा आपके लिए सब मरे पड़े हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में वो नहीं लाते हैं ना, तब तक वो मरते नहीं है हमारे से। फिर जब कहाँ पर मैंने ये अनुभव सुनाया तो किसी ने पूछा माँ मर गई? मैंने कहा नहीं, अभी भी जिंदा है। मन से मर गई, मन से उसने मुझे मार दिया, मैंने उसको मार दिया, सब मरे पड़े। न मेरा उनमें मोह, न उनका मेरे में। नष्ट मोह, ये अवस्था हमें हर एक को बनानी पड़ेगी। हम सोचते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा किसी में भी मोह नहीं, लेकिन किसी का हमारे में तो मोह है ना, तो वो भी न रहे अंत में, वो भी हमें विघ्न न डाले, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। तो पहले भी मुरलियां तो सुनते थे, 71 से 81 तक मुरलियां तो सुनी, सब मरे पड़े हैं, लेकिन वो कभी अभ्यास तो किया नहीं था। हम सभी अभी तक ये शब्द बाबा के सुन रहे हैं, सब मरे पड़े हैं। तो अगर किसी में भी मोह है ना, तो नष्ट मोह बनने के लिए अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगे, क्योंकि कोई कोई समझते हैं कि अगर ऐसा हम करेंगे और वो संबंधी हमारा सचमुच मर गया, तो जिसको हम मारते हैं ना उनकी आयु लंबी हो जाती है। और हो सकता है कभी कभी हमारे निश्चय की परीक्षा भी हो जाए, उनका मरना तो निश्चित हो ही, और हमने प्रयोग किया और उसी दिन वो मर गया, ऐसे भी हो सकता है। तो भी हम संशय में न आए कि हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा। तो ये मेरा पर्सनली पुरुषार्थ था जो आपको अनुभव बताया। अनुभवों की तो हर एक के पास खान होती ही है, लेकिन जहाँ लेन देन होती है तो एक दूसरों से हमें बहुत सीखना मिलता है। और ये सीखने के लिए ये ग्रुप जो निमित्त बना हुआ है, सचमुच मैं इस ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जो ऐसे सबको जोड़ करके रखे हैं, जो ऑटोमेटिक टाइम वेस्ट होता हुआ बच जाता है, सबका मनन चिंतन बढ़ जाता है। तो एक दिन पहले टॉपिक मिल जाता है तो उस पर फिर मनन चिंतन भी करना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कुछ अगर किसी को पूछना है तो 2 मिनट पूछ सकते हैं, बाकी हम गहराई से बाबा की याद में प्यार से इसी पुरुषार्थ के साथ कि हमारी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित हो जाए। चले, बाप दादा हमारे साथ हैं, मम्मा हमारे साथ हैं, पूरी एडवांस पार्टी हमारे साथ है, जो सब इसी पुरुषार्थ के साथ अपने शरीर को छोड़ा है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। खास मम्मा ने, कितनी भी शारीरिक परिस्थितियां थी, लेकिन खुशी खुशी से हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए शरीर छोड़ा। हम भी ऐसा ऊंचा, महान और गहराई वाला पुरुषार्थ करें, जो हमारी हर घड़ी सुहेली हो जाए। बाबा कहते, एक घड़ी आधी में पुनः आध,
बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, यही चिंतन हमारा चलता रहे। शुक्रिया ग्रुप का, शुक्रिया बाबा का, जो मेरे गले को ठीक कर दिया और हाँ, आप सबसे मिलने का मौका मिला। ओम शांति। जी दीदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप पहले योग करेंगे या अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो वो ले लें? पहले प्रश्न लेना है या योग करना है? आप बताएं, अगर पहले योग कराना चाहते हैं तो योग करा 10 सकते हैं। मिनट है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, है आपके पास। हाँ हाँ, पहले पहले जितनी भी देर आप। प्रश्न लास्ट में बाबा की, अगर है ठीक है। प्रश्न। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, कुछ सभी जानना की है और? बड़ी है इसलिए कोई प्रश्न तो होगा नहीं शायद, फिर भी अगर है तो पूछ ले। जी, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, ऋतुबेन को पूछना है। जी ऋतुबेन, अनम्यूट कीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे आपने नष्ट मोह के लिए बताया कि हमको किसी से भी अगर अटैचमेंट है तो इस तरह से कर सकते हैं, मगर अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई आत्मा पर्टिकुलर जो है वो हमेशा चलते फिरते ऐसा अपने आप से अनुभव होता है कि वो मरी हुई है, यानी वो दिखाई देती है उस तरह से, तो उसमें क्या कह सकते हैं, उसको क्या समझ सकते हैं? जीवित या मृत्यु हुई? मृत्यु दिखती है दीदी, चलते फिरते कभी भी अचानक से ऐसा सामने आता है कि वो मरी हुई मतलब है। जिनकी मृत्यु हो गई है वो नहीं, वो जीवित है दीदी। जीवित है? तो मैंने किया, वैसे भी आप कर सकते हैं। जी दीदी, तो इसमें भी मोह हो सकता है, इसलिए हाँ ऐसा कर। हाँ जी, हाँ जी। कोई जी कोई जन्म का होता है, इसी जन्म का नहीं है ना हमारा। हिसाब किताब कई जन्मों का है। अच्छा, थैंक यू दीदी। नमस्कार। ओके। जी सरितबन, अनम्यूट कीजिए। मम्मा ओम के में मम्मा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी। दीदी, जैसे आपने कहा कि आपकी माँ पर आजमाया, तो जैसे हमें नष्ट मोह बनना हो तो हम खुद पर भी आजमा सकते हैं ना? हाँ भाई, मैंने शरीर छोड़ दिया है, मैं डिटेच होके देख रही हूँ, मुझे खुद ले पर जा रही मोह हैं। है तो कर सकते हैं। उससे भी नष्ट मोह हो सकते हैं ना? शरीर में मोह है क्या? इसीलिए ऐसा तो रहता ही है हमसे, पूरा तो नहीं छूटा है ना। कर सकते, खुद का भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे भी मेरी सबसे भी मोह जिंदगी छूटेगा। बड़ी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, कोई मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, कर सकते हैं। जी दीदी, थैंक यू। जी पुष्पा बहन। ओम शांति दीदी जी। जी। मेरी बेटी शरीर छोड़ी है तो हमको ना उनके बीते हुए समय का बहुत याद आता है। आपको याद आता है? हाँ जी। क्यों? पता नहीं, वो बार बार स्मृति में वो आती है हमको। उसके साथ जैसे समय बिताए हैं ना, वो सब पल याद आता है। अगर याद करते रहेंगे ना तो वो आत्मा जहां भी है उनको दुख होगा। इसलिए आप पहले ये प्रयोग करो कि बेटी की आत्मा को सामने लाकर उसको बड़े प्रेम से बाबा की याद में रहकर विदाई दो और बधाई दो। विदाई ये दो कि बेटी की आत्मा या जो भी नाम है उसको कहे, आपने हमारे सभी संबंधों से विदाई ले ली है, हम सब से आपका नाता समाप्त हो गया है, अब आप दूसरे परिवार में गए हैं, हम आपको बड़े प्यार से इन संबंधों से विदाई दे रहे हैं और आप जहां भी आपने जन्म लिया है उस परिवार में आप बहुत सुखी रहे, आप बहुत संपन्न रहे, आप बहुत आनंद में रहे,
ऐसी हमारी आपके लिए शुभ भावना, शुभकामना, बधाई है, मुबारक है। ऐसे मुबारक देते रहो तो हो जाएगा। यहाँ से विदाई, नए जन्म की बधाई। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। ओम जी शांति। दीदी। दीदी इसमें एक थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा भी चिंतन चला कि जैसे मोह के लिए भी सभी अभी पूरी तरह से अवगत नहीं है ना, आवाज मोह कम, भी। आवाज आवाज कम। कम आ रही है? जी हाँ अभी आ रही है। हाँ। हाँ, हम कह रहे हैं मोह के लिए भी जैसे अभी आत्माएं पूरी तरह से अवगत नहीं है, तो थोड़ा सा आप इस पे भी प्रकाश डाल सकते हैं कि मोह कैसा कैसा अभी भी हम में फंसा हुआ है कुछ पॉइंट्स में। समझा नहीं। शालिनी बहन आवाज आ रही है हमारी? आवाज तो आ रही आवाज है, तो लेकिन ओके। आपकी आ थोड़ा रही है, समझ में नहीं थोड़ा आया कम। क्या कहना चाहते अच्छा हैं। दीदी, हम कह रहे हैं कि जैसे हम्म, कई बार हम आत्माओं को ये भी अवगत नहीं रहता कि मोह हमारा कहाँ कहाँ अभी भी है, क्योंकि हम्म, मोटे रूप का तो दिखता है, सूक्ष्म रूप हम्म। का अभी भी नहीं दिखता। जैसे समय है चल रहा उस हिसाब से और कितना महीन हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ भी है, कुछ कोने हैं जहां पर अभी भी हमारा ध्यान नहीं गया है। तो वो थोड़ा सा आप तो सार जहाँ रूप में बता ध्यान सकते हैं? नहीं गया है वहां डालने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, हम्म। मतलब और डीप जाने के लिए। नहीं, जहाँ ध्यान नहीं है मतलब वो हमारा मोह ही नहीं है ना, इसलिए तो ध्यान नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे आजकल बहुत सारे सुसाइडल केसेस होते हैं, तो आप उनके लिए भी कुछ समाधान देंगे? जैसे कई अपने सगे संबंधियों से उनके बच्चे कई बार एग्जाम्स में मान लीजिए नंबर कम आ गए और फिर मन आजकल सब इतना सहन नहीं कर पाते, तो फिर वो निराश होकर कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। तो जो ज्ञानी आत्मा है उसका उस समय उसको क्या रोल निभाना है, वो भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। एक तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, माँ बाप के लिए ये संदेश है कि स्टूडेंट को वो टॉर्चर न करे कि तुझे इतने मार्क लाने ही हैं। अगर इतने तक माँ बाप कह देते हैं अगर तूने कम मार्क लाए ना तो तू गया, तो मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठ जाता है ना, कम मार्क्स लाया तो मैं गया, गया माना सुसाइड। तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। इसलिए माता पिता को पहले तो अपने बच्चों को मोटिवेट करना है। अगर वो फेल भी हुआ ना तो उसके लिए प्रसाद बांटना है कि भले अभी फेल हुआ, दूसरी परीक्षा दे करके वो पास हो जाए, ताकि बच्चों में वो हिम्मत रहे कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। दूसरा, और कोई संबंधों में अगर सुसाइड केस हो रहा है तो उसमें ये एक होता है कि कोई भी व्यक्ति कभी झूठे झूठे भी ऐसे बोल देता है ना, जैसे पति पत्नी में कोई झगड़ा हुआ, पत्नी बार बार बोल देती है, सच में नहीं, ऐसे ही, कि देखना मैं फांसी में लटक कर या नदी सागर में डूब कर मर जाऊंगी, ऐसे ही सिर्फ बोला। जो 2-4 मिनट का झगड़ा होता है उसमें अगर वो 4-5 बार रिपीट हुआ ना, वो आत्मा हमेशा सुसाइड करती ही है। जब ऐसा घर में कोई बोलता है ना तो उसको रोक दो। वो जो आत्माएं होती है ना, भटकती हुई आत्माएं, वो उनको खींचती है। जब वो ऐसे शब्द बोलते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में हमारे शब्द पहुंचते, तो जी। वो आत्माएं उनको खींचती है। तो घर में अगर ऐसी बातें कभी हो रही हैं, चाहे बहू बोल रही है, बेटी बोल रही है, बेटा बोल रहा है मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो सुसाइड कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, 2-3 बार अगर बोला तो उसको उन शब्दों से रोकना है, तो उनका सुसाइड केस समाप्त हो जाएगा। जी बहुत सुंदर, क्योंकि कई बार जाने अनजाने मजाक में कह रहे हैं, कभी कैसे कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी जिग्नेश भाई, आप पूछना चाह रहे हैं? ओम शांति दीदी जी। ओम दीदी जी शांति। मेरा दो क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन में एक तो हमारे पास से कनेक्टेड है, क्योंकि जैसे आपने बोला ये सुसाइड वाला केस और वो सब तो
पास्ट में फैमिली में ऐसा हुआ था कि माता जी के साथ मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। उस टाइम पे माता जी ने सुसाइड की कोशिश किया था। तो तब से एक इमेज दिमाग में एक ऐसी बैठ गई है, जैसे कुछ भी होता है तो वही माहौल रिपीट कनेक्ट हो रहा है हमारे पास। एक ये हमको डर सताता है कई बार कि क्या होगा, तो एक ये रहता है। और दूसरा एक ऐसा है कि मैं करीब 6 साल से 6 साल का था तब से लेके अब तक, तो एक ऐसा माहौल अब अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लो कि किसी का डेथ होने वाला है जो हमारे कनेक्टेड है, जो परिचित है, तो उसका 6 मंथ पहले मतलब 6 महीने पहले से वो मुझे आदमी इंसान या जो भी है वो सपने में आ जाता है। और तुरंत उसका मतलब वो समझ आ जाता है कि ये भाई या ये बहन या जो भी है वो चले जाने वाला है। तो वो सामने मुझे उसका डेथ सिस्टम दिखता है। तो और जैसे भी ये हो जाता है तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि ये भाई जो मुझे कहीं कहीं से भी कनेक्टेड नहीं था वो आ गया, यानी कि वो 6 महीने में जाने वाला है। तो 6 महीने में वो जाता भी है। दूसरा वो जाता है तो दूसरों किसी के सपने में आए ना वो पता नहीं, पर 2-3 महीने के बाद रिपीट मेरे सपने में भी आता है वो। तो यानी वो कहीं ना कहीं वो कहीं हमने कनेक्शन उनका बनाया हुआ है तो वो रिपीट हो रहा है, या हाँ उसको जी, कैसे हाँ जी, कनेक्ट हाँ जी, वही ब्रेक करें, होता है, तो वही उसको होता है। कैसे ब्रेक करें? जो पहला प्रश्न है उसमें आप उनको रोको, जो बोल रहे हैं ना, उनको कहो आप ऐसे शब्द नहीं बोलो, मैं सुसाइड करूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। कैसे भी करके उनको रोको, क्योंकि परिवार पूरे परिवार का है ना वो। फिर जैसे आपने कहा ना डर लगता है, तो सबके मन सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है ना वो पूरे घर में उन आत्मा तक भी वो वातावरण जाता है और फैलता है। इसलिए उनको रोको और घर में जो डर रहा हुआ है उस डर को निकाल दो। और जो ये सपने की बात है, तो जब भी स्वप्न आता है वो आपके पास एक शक्ति है जो 6 महीने पहले आपको वो पता चल जाता है। तो जिसके बारे में भी पता चला ना उसको बाबा की याद की सकाश दो। शरीर तो छोड़ना ही है उसको, उसका टाइम हो गया है, लेकिन सकाश देंगे तो बाद में जो आता है ना वो नहीं आएगा। ओम शांति। जी, मुद्रित भाई आप भी अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओम शांति दीदी। मेरा प्रश्न है जी। कि बच्चों के प्रति तो मोह रहता है ना, वो नहीं निकलता, और अभी जो सिचुएशन चल रही है तो उनकी ही याद रहती है मन में, जैसे बाहर पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, वो कैसे निकालें? निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? अंत में भी उसके वही याद कैसे आएगा योग शरीर करेंगे? छोड़ते समय भी। उसके लिए कैसे योग करना पड़ेगा दीदी? वो अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ, वो मेरा बच्चा नहीं आत्मा है, बाबा का बच्चा है, उसका ख्याल रखने वाला बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ। बाबा का बच्चा बना दो तो आपका वो निकल जाएगा। ठीक है दीदी, ओम शांति। बहुत अच्छा सेशन था दीदी ये। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। अब तो गीत ही बजा देंगे ना, टाइम पूरा हुआ मम्मी का भी। ओम शांति हाँ दीदी जी। दीदी, लेकिन अभी हाँ, 2 और आत्माएं हैं जो पूछना ओके चाह रही ओके, हैं। कोई बात ठीक है, हाँ जी, ओम जल्दी शांति पूछिए। दीदी जी। विजय बहन आ रही है आपकी आवाज, बोलो। हाँ दीदी जी, बाबा जो वो कहते हैं ना कि अंतिम घड़ी आप लोग आत्माओं को बहुत सेवा करनी है, तो मेरे सामने वही नजारे आते हैं। और उन आत्माओं की सेवा करने के लिए जो स्थिति बनानी बाबा बोलते हैं उस स्थिति पर मैं ध्यान रखती हूँ। और अभी सूरज भाई कभी क्लास में बताते हैं ना, बहुत आत्माएं जिनकी इच्छा पूरी नहीं है, ऐसी आत्माएं एक एक आत्मा में 10-10, 12-12। तो इसकी क्लैरिटी आप बताएंगे? आत्माएं आती हैं। नहीं नहीं, एक एक आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को अशुद्ध आत्माएं ऐसे आएंगी, तो इसका क्लैरिटी नहीं मुझे हुआ। डर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अंतिम घड़ी की सेवा। क्लैरिटी की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास अच्छी आत्माएं ही आएंगी, शांति लेने के लिए आएंगी। हम अपने घर का सेंटर का वातावरण ऐसा बनाए रखें, शांति कुंड। जो भी आत्माएं आए उनको बाबा के घर से अपने संपर्क से उनको शांति का सहयोग मिले। बहुत बार मुझे यही नजारा दिखता है कि अंतिम घड़ी में जो आत्माएं ऐसे आ रही है दौड़ के,
भटकी हुई आत्माएं सभी पहुंच रही है। करो, तो सेवा करो, उसको शांति का दान। और अब अगर आपको ये लग रहा है मैं कैसे दूं, तो बाबा के द्वारा दिलाएंगे तो और अच्छा रहेगा। आप हाँ, नहीं, बाबा को ही लेके बाबा पहुंचे। दे रहे हैं, ये महसूस करके बाबा के द्वारा शांति का दान उस आत्माओं को दिलाओ। और आप जहाँ बैठे हैं वो घर बिल्कुल शांत है, चारों तरफ शांति के वाइब्रेशन है, और अपने आप को शक्तियों के पवित्रता के ओरे में रख करके दान देना। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। मैं बाबा के ज्ञान में 2-4 साल से हूँ, लेकिन जुगल के साथ रहती थी। लेकिन कुछ अनबन हुई तो वो चले गए, 2 साल हो गए। वो सब कुछ देते हैं लेकिन साथ नहीं रहते। मैं हर रोज मुरली सुनती हूँ लेकिन उसको भूल नहीं पा रही हूँ। वो आते हैं लेकिन मेरे साथ नहीं रहते। तो मैं चाहती हूँ फिर लौट आए वापस, मेरे साथ रहे। बच्चे के साथ अकेले ही रहती हूँ। तो एक क्या करूँ कि उसको भूल पाऊँ। वो तो आते हैं लेकिन रहते नहीं। ये भूल नहीं पा रही हूँ। कैसे करूँ ये सब कि वो लौट आए फिर रहे। दूर रहते अच्छा नहीं लगता है? नहीं रहता दीदी, क्योंकि वो हर सप्ताह आते हैं लेकिन नहीं रहते घर में। नहीं अलग घर रहते ले तो लिया। आपको अच्छा नहीं लगता है? बच्चे को अकेले संभालना नहीं पा रही हूँ मैं। आप क्यों, आप मैं क्यों संभालते हो? बाबा संभाले ना। हाँ, बाबा से पूछती हूँ लेकिन बाबा का हर सिमत पालन करती हूँ। भोजन भी ब्रह्म भोजन लेती हूँ, तो सब आपके कुछ। बच्चे बाबा के बच्चे हैं, बाबा संभालेंगे। और आप जिस आत्मा को अपने साथ चाहते हो उनसे न्यारे होते जाओ, उनको इग्नोर करो, वो आप ही नजदीक आएंगे। बहुत रोना आता है। मैं हर रोज प्रैक्टिस करती हूँ लेकिन भूल नहीं पा रही हूँ। सामने आ बहुत, जाते हैं ना। आप बहुत याद करते हो ना, इसलिए सामने आते। आप उनसे एकदम मन से न्यारे हो जाओ। वो मेरे थे नहीं, है नहीं, और आपसे नजदीक आते जाएंगे। ठीक है दीदी। 14 साल घर किया लेकिन एक भी बात नहीं करते। आते हैं चले जाते हैं मुंह के सामने। आप अलग न्यारे है। हो जाओ, आते हैं तो भी आप इच्छा नहीं रखो मेरे सामने आए। आप इग्नोर करो उनको। ठीक जितना है आप न्यारे बनेंगे ना उतने प्यारे बन पाएंगे। दीदी। इसके लिए क्या सामान लूँ, एक बोलिए। रेगुलर प्रैक्टिस करूंगी, लिखूंगी। हम्म। क्या सामान लिखूं, क्या क्या सोचूं, बाबा को क्या बोलूं। सामान क्या लिखूं? मेरा साथी भगवान है, शिव बाबा मेरा साथी है, शिव बाबा मेरे साथ है, घर को बच्चों को संभालने वाला बाबा है, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। ये 4 सामान लिखना। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी, थैंक यू। अच्छा उर्मिला बहन, आपका भी एक लास्ट क्वेश्चन है उर्मिला बहन का। जी उर्मिला बहन पूछो। बोलिए। उर्मिला बहन नहीं पूछना है? ठीक है फिर दीदी आप योग करा दीजिए। गीत बजा देंगे ना 2 मिनट हाँ, टाइम। छोटी सी कमेंट्री चलेगी 5-10 मिनट की। गीत गीत बजाएंगे दीदी।